हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये एक आर्टिकल है। ठीक है, तो एक इस टाइम में पूछा जा सकता है। देखो, पहले तो इस टाइम में पूछा जा सकता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड है हमारे पास स्टेट जनरलाइज्ड हुक्स लॉ फॉर अ होमोजेनियस आइसोट्रोपिक बॉडी गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलास्टिक ई एंड सिग्मा। ठीक है, शो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 म्यू सिग्मा ओवर 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू ई सिग्मा ओवर 1 प्लस सिग्मा इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। इस टाइम में भी पूछा जा सकता है। और डिफाइन यंग मॉडुलस ई, बल्क मॉडुलस के एंड पॉइजन रेशो सिग्मा। प्रूव दैट सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 3 के माइनस लैम्बडा। तो ये इसके तीन टाइप में इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, तो आपको देखना है कि हमारे से कितना पूछा है। ठीक है, तो आपने उतना ही करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, कंसीडर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द एक्सिस पैरेलल टू द x1 एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाइड एट एंड्स ऑफ द सर्कल cylinder. If T is the uniform tension in every cross section of the cylinder, then तो हमारे पास जो टॉ 1 की वैल्यू है वो हो जाएगी किसके इक्वल, टी के इक्वल, जो कि है कांस्टेंट। ठीक है, टॉ 2 टॉ 3 टॉ 1 टॉ 2 और टॉ 3 इज इक्वल टू 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। जो ये रिमेनिंग टर्म है ये हमारी 0 है। इज डेट क्लियर? ऑल्सो वी नो दैट द, या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, या अगर ऑल्सो वी नो दैट नहीं लिखना है आपने तो लिख सकते हो आप द स्ट्रेन इन टर्म ऑफ स्ट्रेसिस आर एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। तो आपको पता है कि स्ट्रेन इन टर्म ऑफ स्ट्रेसिस आर एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म, तो ई आई जी विच इज इक्वल टू, जो होता है किसको इक्वल, माइनस लैम्बडा डेल्टा आई जी ओवर 2 म्यू इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू थीटा प्लस 1 ओवर 2 म्यू टॉ आई जी। इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपने कि जो आई और जे की जगह हमने पुट करना है 1 1। ठीक है, तो आई की जगह आपने 1 पुट कर दिया और जे की जगह भी 1 पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज़ रही, आई और जे की जगह 1 पुट कर दिया तो ये आ गया डेल्टा 1 1 और डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज़, थीटा का थीटा प्लस 1 ओवर 2 म्यू, और जो हमारे पास टॉ था, टॉ जो आई की वैल्यू है, ठीक है, आई और जे की वैल्यू, उसकी जगह आपने 1 1 पुट किया तो इधर आ गया। क्लियर? अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा का लैम्बडा एज इट इज़, जो थीटा 1 डेल्टा 1 1 है इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, हमने इधर मेंशन की है, लिख दिया आगे, और थीटा इधर आ गया हमारे पास प्लस। तो इस स्टेप में हमने ये तो किया, ये प्लस हमने एलसीएम ले लिया इसका। देखो पहले डेल्टा 1 1 की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपने लिख ली है। ठीक है, ये माइनस लैम्बडा थीटा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया है, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये तो हमारे पास एलसीएम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो देखो इधर टर्म है सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, भाग दोगे इसको, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास टर्म क्या बच जाएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस लैम्बडा थीटा, तो आ गई ये टर्म। ठीक है, अब इधर है हमारे पास 2 लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा से 2 लैम्बडा कैंसिल हो गया ये। ठीक है, और इधर बच गया हमारे पास 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू, तो 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, टॉ 1 1 को। ठीक है, तो 3 लैम्बडा प्लस म्यू इंटू टॉ 1 1 आपने एलसीएम लिया, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है इतना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास माइनस लैम्बडा का माइनस लैम्बडा, और जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास टॉ 1 1 प्लस टॉ 2 2 प्लस टॉ 3 3 लिख दिया आपने। ठीक है, प्लस 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू एज इट इज़, टॉ 1 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज़। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, माइनस लैम्बडा। अब जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में मेंशन किया था, जो टॉ 2 2 और टॉ 3 3 की वैल्यू 0 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने आगे भी लिख दिया इसमें, या आप लिख सकते हो यूजिंग 1। तो ये 2 टर्म तो 0 होगी, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया माइनस लैम्बडा टॉ 1 1 इधर। ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट हमारा एज इट इज़ रहा है, और डिनोमिनेटर पार्ट भी सेम रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ,
तो जो टॉ 11 की वैल्यू थी, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो टॉ 11 की वैल्यू है वो है टी के इक्वल, ठीक है। तो हमने लिख दिया टॉ 11 की जगह टी, और इसको कर दिया मल्टीप्लाई अंदर 3, इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 म्यू से किया टॉ 11 को मल्टीप्लाई। तो अब आपको पता है कि टॉ 11 की वैल्यू है टी, तो 3 लैम्बडा टी प्लस 2 म्यू टी। क्लियर? इधर आपने मेंशन भी कर सकते हो टॉ 11 की वैल्यू टी है, और डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज़। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब 3 लैम्बडा टी माइनस लैम्बडा टी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्बडा टी प्लस 2 म्यू टी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर पार्ट तो हमारा एज इट इज़ ही रहा है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है आपने, 2 और टी आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लैम्बडा टी था प्लस 2 म्यू टी था, तो 2 और 2 हमने पहले बार कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा हमारे पास लैम्बडा टी, लैम्बडा प्लस म्यू, और टी भी हमने कॉमन ले लिया, 2 और टी हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, और डिनोमिनेटर पार्ट हमारा सेम रहा है। अब क्या करना है आपने, देखो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला बच गया हमारा, न्यूमिनेटर आ गया हमारे पास लैम्बडा प्लस म्यू टी, और डिनोमिनेटर पार्ट आ गया म्यू इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू। क्लियर? अब E11 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि E11 इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस म्यू टी इंटू म्यू 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू, ठीक है। तो ये निकलेगी आपके पास E11 की वैल्यू। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, जो E22 की वैल्यू कैसे निकलेगी, E22 इज इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, स्टार्टिंग में हमने उसमें करना है माइनस लैम्बडा का लैम्बडा डेल्टा, और IRG की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। इधर भी 2 कर दिया, इधर हमारा फॉर्मूला में EIJ था, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने IRG की जगह पुट कर दिया 2 ठीक है। तो इधर भी 2 आ गया, और इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 IJ की जगह, ठीक है। बाकी टर्म एज इट इज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप, जो हमारा डेल्टा 2 है, इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, और माइनस लैम्बडा का लैम्बडा एज इट इज़, ये 1 हो गया, थीटा आ गया एज इट इज़, न्यूमिनेटर पार्ट भी, डिनोमिनेटर पार्ट आ गया एज इट इज़। तो लैम्बडा 2 की जो टॉ 2 की वैल्यू थी वो थी 0, ठीक है। तो 0 आगे हमने आगे लिख दिया है, ठीक है, कि जो टॉ 2 की वैल्यू है वो है 0। तो ये टर्म बन गई हमारी 0, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा माइनस लैम्बडा का लैम्बडा एज इट इज़, थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कि क्या है, टॉ 11 प्लस टॉ 22 प्लस टॉ 33, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर पार्ट सेम। अब क्या करना है आपने, अब आपको पता है कि जो हमारे पास टॉ 11 की वैल्यू है वो तो है टी के इक्वल, टॉ 22 की वैल्यू 0 है, टॉ 33 की वैल्यू 0 है, और आपने इक्वेशन 1 में लिखा है, ठीक है। और 2 म्यू, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो एज इट इज़ रहा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई E22 की, क्या आ गई, लैम्बडा टी। क्लियर? और न्यूमिनेटर पार्ट आ गया 2 म्यू इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो E22 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इसी तरीके से सिमिलरली E33 की वैल्यू हमारे पास यही आएगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि जब आप फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, अगर इसी की बात करें हम, तो इधर आ जाएगा हमारे पास E33, जब हम पुट करेंगे IRG की वैल्यू 3, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस लैम्बडा डेल्टा 33 ओवर न्यूमिनेटर पार्ट एज इट इज, थीटा का थीटा प्लस 1 ओवर 2 म्यू टॉ 33, ठीक है। तो टॉ 33 की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा सेम। फिर यही स्टेप रहेगा हमारे पास, तो ये सेम स्टेप रहेगा, और इसके बाद ये भी सेम स्टेप रहेगा। तो हमारे पास जो E33 की वैल्यू है वो भी हमारी सेम आ जाएगी इसी तरीके से। तो आप इसको कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सिमिलरली इसकी वैल्यू ये निकलेगी। क्लियर? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो एंड E12, E23 और एंड E31 इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 थी, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में लिखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू 0 ही आएगी। क्लियर? और 3 वैल्यू हमने निकाल दी है, E11, E22, E33 की वैल्यू निकाल दी, इनकी निकालोगे तो इनकी 0 ही आएगी, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट द स्ट्रेन compatibility condition are also satisfied. Now let कर दिया हमने जो E22 डिवाइड बाय E11, ठीक है। तो E22 की वैल्यू क्या थी वो आपने निकाली है, ठीक है, डिवाइड बाय E11। तो जो आपको पता है कि डिवाइड की टर्म हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमिनेटर में लिख देंगे, न्यूमिनेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो इधर बच जाएगा हमारे पास माइनस का लैम्बडा इधर, और इधर से 3 लैम्बडा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, तो लेट अस इंट्रोड्यूस, ठीक है, एब्रीवेशन, हम एब्रीवेशन यूज करेंगे, वो किया हमने सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, कॉमा ई इज इक्वल टू, और ई की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू ओवर 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू ओवर लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, तो कई बार आपसे यहाँ तक भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, या यहाँ तक, तो आपने देख लेना है कि आपसे कहाँ तक पूछा गया है, क्योंकि इसके कई बार फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी पूछे जाते हैं, तो कई बार ये लेंथ ही चला जाता है, कई बार यहीं तक पूछा जाता है, तो आपने देख लेना है कि आपसे कहाँ तक पूछा गया। तो हमारे पास देयर फॉर इक्वेशन 3 भी कम बन जाएगी। इक्वेशन 3 वो कैसे बन जाएगी हमारे पास, E11 इज इक्वल टू 1 ओवर ई टी, कॉमा E22 इज इक्वल टू E33 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर ई टी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा E11, और E12 E23 E31 की वैल्यू 0 है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। ऑल्सो जो हमारा E22 ओवर E11 है इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो ये भी आपने देख लेना है। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इफ द स्ट्रेस इज टेंशन दैट इज T इज ग्रेटर देन 0, then we know that it produces an extension in the x1 direction, the axis of the cylinder, and a contraction is its cross section. So accordingly, if T is greater than 0 implies E11 is greater than 0, comma E22 is greater than less than 0, comma E33 is less than 0. Therefore, it follows from 4 that E and sigma are both positive. ठीक है, तो इसमें हमने कहा है, तो कई बार यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन सम टाइम आपको कई बार अलहदे से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, और कई बार इसी टॉपिक से भी, ये इतना लेंथ ही चला जाता है, कई बार इकट्ठा पूछा जाता है कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी दे दो। ठीक है, तो इकट्ठा भी आ सकता है क्वेश्चन और अलग अलग भी आ सकते हैं, तो है इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई ई एंड सिग्मा, या दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई ई एंड सिग्मा, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। ठीक है, कंटिन्यूटी में सिंस ई इज इक्वल टू टी ओवर E11, ठीक है, तो क्लियरली दिया गया है दैट इज ई रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड अलोंग द एक्सिस, ई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द टेंशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंशन, ई इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ई क्या है हमारे पास इधर, यंग्स मॉडुलस है, जिसको, ठीक है, तो यंग मॉडुलस है। तो ऑल्सो जो हमारे पास सिग्मा है, आपने पढ़ा था अभी, वो क्या था हमारा, इज इक्वल टू मॉड ऑफ E22 डिवाइड बाई E11 इज इक्वल टू E33 डिवाइड बाई E11, दैट इज सिग्मा डिनोट द रेशियो of the contraction of the linear elements perpendicular, इसका सिंबल है, to the axis of the cylinder to the longitudinal extension of the cylinder is called Poisson ratio। ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन कर सकते हो आप। Is that clear? Now we can express the Lame constant lambda and mu in terms of Young's modulus and Poisson ratio from equation 4 we have। तो आप, अगर आपने ये नहीं लिखना है, ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूटी में आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो ये है हमारा, अगर कंटिन्यूटी में आप करें तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 4 से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कंटिन्यूटी में नहीं है, अगर ये खाली पूछा है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनको क्या पता है अगर एग्ज़ाम वालों को कि इक्वेशन 4 कौन सी है, ओके, तो आप ये लिख सकते हो। अगर कंटिन्यूटी में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 4। तो हमारी इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, और ई की वैल्यू भी इसमें दी गई थी, इज इक्वल टू म्यू इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू ओवर लैम्बडा प्लस म्यू। तो पहले इसकी बात करेंगे, तो हमने जो टर्म थी सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है, तो उसको, तो हमने लैम्बडा एज इट इज़ रखा
और सिग्मा हमने राइट साइड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। तो इधर हमारे पास टर्म बच गई 2 सिग्मा लैम्बडा म्यू प्लस लैम्बडा, ठीक है। अब लैम्बडा आपने एज इट इज रखा। अब 2 सिग्मा से आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 सिग्मा से आपने लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों टर्म को। तो फर्स्ट टर्म को करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 म्यू सिग्मा, ठीक है, या 2 सिग्मा म्यू लिख सकते हो आप, एंड 2 सिग्मा लैम्बडा। आगे फिर आपने क्या किया कि जो हमारे पास ये टर्म थी इधर लैम्बडा है, ठीक है, तो ये लैम्बडा वाली टर्म आपने इधर ला दी लेफ्ट हैंड साइड को, तो नेगेटिव में इधर आ गई और ये एज इट इज रही इधर। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आपने इसमें कॉमन ले लिया लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा कॉमन निकाल दिया आपने, अंदर बच गया 1 - 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 म्यू सिग्मा राइट हैंड साइड एज इट इज़। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल गई लैम्बडा की, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 म्यू सिग्मा और ये इसके डिनोमिनेटर में चला गया तो 1 - 2 सिग्मा। इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। कंटिन्यूटी में अगर यही आर्टिकल पूछा जाए तो अपने अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन इसको दे देनी है। और यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। म्यू की वैल्यू आप यहाँ से जब निकाल लोगे, ठीक है, म्यू को अगर आप फिक्स रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा या ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और म्यू एज इट इज़ और ये इसकी अपॉन में 2 सिग्मा। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो आप यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। म्यू आपने 3 रखा, फिक्स कर दिया और ये चला गया इस साइड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 सिग्मा इधर इसके अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास लैम्बडा इंटू 1 - 2 सिग्मा ओवर 2 म्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास म्यू की वैल्यू भी निकल गई। एंड जो सेकंड टर्म थी हमारी इक्वेशन 4 में वो थी ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पहले आपने इसको सॉल्व किया फर्स्ट टर्म को जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू थी, ठीक है, और सेकंड टर्म थी ई की, ठीक है। तो ई की वैल्यू थी हमारे पास म्यू इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू ओवर लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है, ये थी। अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, अब ये हमारा उसमें इक्वेशन 4 थी, ठीक है, ई की वैल्यू में, ई की वैल्यू इक्वेशन 4 में ये थी, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो ई की जगह आपने ई लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, जो हमारे पास म्यू की वैल्यू थी, ठीक है, इधर फर्स्ट टर्म में हमारे पास म्यू, तो म्यू की वैल्यू अभी निकाली हमने जस्ट, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आपने ये पुट कर देनी है, तो हमने पुट कर दी लैम्बडा इंटू 1 - 2 सिग्मा ओवर 2 सिग्मा, वो इधर पुट कर दिया है इसकी जगह, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वैल्यू पे, 3 लैम्बडा का 3 लैम्बडा एज इट इज प्लस 2 का 2 एज इट इज। और म्यू की जगह आपने यही वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमने इधर पुट कर दी है। इज दैट क्लियर। अपॉन लैम्बडा का लैम्बडा एज इट इज प्लस म्यू की जगह आप यही वैल्यू पुट कर दो, लैम्बडा इंटू 1 - 2 सिग्मा ओवर 2 सिग्मा कर दिया आपने, ठीक है। और आप इधर रीजन भी दे सकते हो कि म्यू की वैल्यू ये है, ठीक है। क्लियर। म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से लिखी है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसमें अब हमने करना है जो हमारी फर्स्ट टर्म है लैम्बडा, ये टर्म है लैम्बडा इंटू 1 - 2 सिग्मा ओवर 2 सिग्मा, इसको फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 3 लैम्बडा से, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्बडा स्क्वेयर 1 - 2 लैम्बडा ओवर 1 - 2 सिग्मा ओवर 2 सिग्मा, ठीक है, प्लस अब इसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्बडा का स्क्वेयर, ठीक है, और 1 - 2 सिग्मा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 - 2 सिग्मा का स्क्वेयर 2 सिग्मा इंटू 2 सिग्मा आ जाएगा हमारे पास 4 सिग्मा स्क्वेयर। इज दैट क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट की बात, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे 2 सिग्मा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा सिग्मा, लैम्बडा का लैम्बडा रह जाएगा और 2 सिग्मा आ जाएगा, तो 2 सिग्मा लैम्बडा बन जाएगा प्लस लैम्बडा का लैम्बडा एज इट इज माइनस इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा लैम्बडा और 2 - 2 सिग्मा लैम्बडा, ठीक है। आपने इसका एलसीएम ले लिया, तो पहले आपने इसको मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करें, बट हमने इसमें एलसीएम लिया है और मैंने बता दिया कैसे इसकी वैल्यू आई है। इज दैट क्लियर। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, अब यहाँ से जो हमारे पास 2 म्यू सिग्मा है और ये वाली टर्म है ये हो जाएगी कैंसिल आउट, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये होगी हमारे कैंसिल आउट। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्बडा स्क्वेयर इंटू 1 हो गया 3 लैम्बडा। इधर हम दोबारा से एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो अगर
2 सिग्मा और 4 सिग्मा स्क्वायर का एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4 सिग्मा स्क्वायर। क्लियर, एलसीएम ले लिया हमने। अब क्या करना है, हमने 2 सिग्मा से भाग किया 4 सिग्मा स्क्वायर का, तो हमारे पास आ गया 2 सिग्मा। ठीक है, तो 2 सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 3 लैम्बडा स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम जब 2 सिग्मा से 4 सिग्मा स्क्वायर को भाग देंगे तो आ जाएगा 2 सिग्मा इधर हमारे पास, और 2 सिग्मा से जब हम 3 लैम्बडा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 लैम्बडा स्क्वायर सिग्मा आ जाएगा हमारे पास इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा एज इट इज़। क्लियर, प्लस ये टर्म, तो इससे तो जब इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, तो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, वैसे अब ये हमारे 2 टर्म में कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच गया लैम्बडा ओवर 2 म्यू, 2 सिग्मा, लैम्बडा ओवर 2 सिग्मा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 जो लैम्बडा स्क्वायर है, ठीक है, इसको कॉमन निकाल देंगे। तो अगर इसको कॉमन निकालेंगे तो हम लिख देंगे पहले 2 लैम्बडा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इधर बच जाएगा हमारे पास 2 टर्म से, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। एक तो हमारे पास 2 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, और सेकंड वन इज़ 1 माइनस 2 सिग्मा, इसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हम बाहर ले लेंगे 2 लैम्बडा स्क्वायर और 1 माइनस 2 सिग्मा, ये कॉमन ले ली, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास, देखो 2 3 जा 6, यानी कि 3 सिग्मा, क्योंकि लैम्बडा स्क्वायर तो कॉमन है, तो 3 सिग्मा, और इधर बच जाएगा हमारे पास, इधर हमारा ये बच जाएगा 3 सिग्मा, प्लस का प्लस आ जाएगा, और हमारे पास ये 2 टाइम्स है, ठीक है, स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टर्म बचेगी 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमने वैसे किया 2 सिग्मा और 1 माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 लैम्बडा हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास 3 सिग्मा प्लस 1 माइनस 2 सिग्मा ओवर 4 लैम्बडा स्क्वायर हमारा एज इट इज़। ठीक है, और लैम्बडा ओवर 2 म्यू एज इट इज़। अब आप नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 लैम्बडा स्क्वायर का 2 लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस 2 सिग्मा का ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 3 सिग्मा का 3 सिग्मा एज इट इज़, ये आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2 सिग्मा। ठीक है, और 4 सिग्मा स्क्वायर का 4 सिग्मा स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आओ इस टर्म को, लैम्बडा ओवर 2 सिग्मा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा ओवर लैम्बडा। ठीक है, और यहाँ से आपका सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 1 सिग्मा बच जाएगा, और 2 2 जा 4, तो हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट बच जाएगा 2 सिग्मा और लैम्बडा। ठीक है, तो इसको ओपन में लिखते हैं अगर हम, तो 2 सिग्मा लैम्बडा बचेगा। आपको पता है कैसे आ गया। अब 2 लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज़, 1 माइनस 2 सिग्मा एज इट इज़, और इसको सॉल्व करो तो 3 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा, तो आ जाएगा पॉजिटिव का सिग्मा, तो 1 प्लस सिग्मा आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू लैम्बडा का हमारे पास आ गया लैम्बडा, क्योंकि हमारा एक कैंसिल हो गया, यहाँ से लैम्बडा, यहाँ से एक कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास इधर एक सिंगल लैम्बडा बचा, इंटू 1 माइनस 2 लैम्बडा और 1 प्लस सिग्मा, दिस इज सिग्मा ओवर सिग्मा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 10 हमारे पास, जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, लैम्बडा अगर आप यहीं फिक्स रखो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा ई सिग्मा। ठीक है, लैम्बडा आप इधर रखोगे, ठीक है, सिग्मा आपके पास इधर आ जाएगा, ओके, ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, तो लैम्बडा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, और इसको इक्वेशन आप रीअरेंज करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा की। ठीक है, ई सिग्मा ओवर 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू 1 प्लस सिग्मा। तो कई बार इस टाइप में भी आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है, कि यहाँ तक पूछा जाता है, कई बार जैसे आप स्टार्टिंग से पूछा जाता है। ठीक है, कई बार इसमें आपको दिया होता है क्वेश्चन में कि हाफ भी पूछा जाए, तो पूरा यहाँ तक है हमारा रिलेशन, तो अपने अच्छे से कर लेना है। ओके।